ओम साई राम, जय साई राम। तो साईवार गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। सबसे पहले कलश के दर्शन, साईं बाबा मंदिर, न्यू सेटलमेंट, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। तो ये है वो पावन धरती जहाँ पर साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है। तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन होता है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमें देवी देवता खुद बुलाते हैं। जैसे आज फॉरेन टूर स्टार्ट करने से पहले साईं बाबा जी के दर्शन, साईं बाबा जी का आशीर्वाद, हमारे हिंदू सृष्टि के रचयिता लॉर्ड गणेश जी, हमारे भोलेनाथ जी, नंदी जी और भी देवी देवता साक्षात इस धरती पर विराजमान है। साईं बाबा टेम्पल, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करेंगे, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेंगे। तो एक बार फिर शिरडी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से आप सबको ओम साई राम, जय साई राम। तो साईवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के दिन की हम जो शुरुआत कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल का शहर है खड़गपुर। खड़गपुर में साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है। साईं बाबा जी के दर्शन के साथ, साईं बाबा जी के आशीर्वाद के साथ। तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन होता है जब टीम शिरडी लाइव को साईं बाबा जी अपने चरणों में बुलाते हैं। तो टीम शिरडी लाइव आउट ऑफ इंडिया जा रही है कुछ दिनों के लिए, शायद फॉर 1 मंथ, 1 महीना भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो उससे पहले साईं बाबा जी के दर्शन आज वेस्ट बंगाल खड़गपुर से, कल कलकत्ता। 3 टेम्पल फिक्स हैं हमारे। साईं बाबा जी का इनविटेशन ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ है। तो आज के दिन बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। सुबह सुबह साईं बाबा जी के श्री चरणों में, साईं बाबा मंदिर, खड़गपुर। तो आज थोड़ा यहाँ आकर के मन को दुख भी लगा है, खुशी भी मिली है साईं बाबा जी के दर्शन करके, और दुख भी लगा है क्योंकि आने वाली 18 और 19 फरवरी को साईं बाबा जी का मूर्ति स्थापना दिवस इसी मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। अगर हमें ये पता होता तो हम लोग भी अपना प्रोग्राम पूरा पोस्टपोन करके ज़रूर साईं बाबा जी के चरणों में रहते, बार बार साईं बाबा जी के दर्शन करते, बार बार साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेते। तो ये पावन धरती, इस पर सब देवी देवता विराजमान हैं। हमारे दत्त महाराज जी भी, गोविंदा गोविंदा वेंकटरमना गोविंदा, और हमारे साईं बाबा जी साक्षात इस पावन धरती पर विराजमान है। और हमारी निगाह कहाँ कहाँ गई है, आपके साथ वहाँ चलते हैं कि यहाँ पर साईं बाबा जी के स्वरूप कितने हैं। बाबा ने कह रखा है ना, चाहे नाम अनेक है मगर सबका मालिक एक है। तो यहाँ पर देखिए साईं बाबा जी के स्वरूप, ये देखिए स्वरूप, इस पावन धरती पे साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है। साईं बाबा मंदिर, खड़गपुर। तो ये देखिए अभी छोटे से बाबा जी भी मस्ती कर रहे हैं बाबा जी के साथ। तो और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। जैसे हमें मालूम पड़ा कि मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की ओर से काफ़ी कुछ किया जाता है। आज गुरुवार है, तो जैसे शिरडी में अन्नदान बोलते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी साईं बाबा मंदिर खड़गपुर में अन्नदान का आयोजन किया जाता है। अभी कुछ ही समय के बाद साईं बाबा जी की रसोई में तैयार हो रहा भोजन साईं भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। पहले साईं बाबा जी को अर्पित किया जाएगा, उसके बाद आए हुए साईं भक्तों को, कुछ ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाएगा बड़े ही आनंदित तरीके से, इसी धरती पर बिठा करके। जैसे मेरे को अभी इन्होंने बताया कि इसी हॉल के अंदर यहाँ पर ही वो डिवोटीज़ बैठेंगे जिनकी ज़रूरत है। तो प्रसाद तो हर एक के लिए होता है, ये नहीं कि ज़रूरतमंद को भी प्रसाद मिलता है। प्रसाद हर एक को मिलता है और प्रसाद लेना भी चाहिए, क्योंकि प्रसाद खाने से भी आशीर्वाद मिलता है, उसमें भी लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स होती हैं। बहुत सौभाग्यशाली भक्त होता है जिसको वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो इसी हॉल में कुछ ही मिनट के बाद, अभी 11:40 हो चुके हैं, थोड़ी देर के बाद
थोड़ी देर के बाद मध्याह्न आरती शुरू होगी। मध्याह्न आरती संपूर्ण होने के बाद ज़रूरतमंद और साईं भक्तों को यहाँ पर बड़े ही आनंदित तरीके से बिठा करके साईं बाबा जी को भोग लगा हुआ प्रसाद दिया जाएगा। तो ये साईं बाबा जी के सेवादार हैं। वैसे मैं किसी को नहीं जानता, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, मगर ये सेवादार हैं। कोई कैशियर होगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, कोई प्रेसिडेंट होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, मगर टीम सिटी लाइव कभी भी किसी पोस्ट का जिक्र नहीं करती। टीम सिटी लाइव एक ही बात बोलती है कि ये सेवादार है। और आप ये सोच लीजिए कि देवी देवताओं की शरण में सेवा मिलती किसको है। बहुत बड़ा सौभाग्य चाहिए सेवा करने के लिए। जैसे हम लोग गुरुद्वारा साहब में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं जोड़ा घर। जोड़ा घर पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलूँगा, इंग्लिश में बोलूँगा शू काउंटर, रिस्पेक्टेबल वर्ड। तो शू काउंटर में जिसको सेवा मिलती है उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं होता। तो ऐसे ये भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको साईं बाबा जी ने अपने चरणों में लगा रखा है। सभी देवी देवताओं ने, मैं साईं बाबा जी का नाम अकेले नहीं लूँगा आज, क्योंकि इस जगह पर सभी देवी देवता साक्षात विराजमान है। उन्होंने इनको अपनी चरणों में लगा रखा है। तो एक बार फिर साईं बाबा जी के चरणों में, तो जो मेरी ड्यूटी बनती है पहले अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। आपके साथ साथ मैं भी साईं बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। साईं बाबा जी के चरणों में नतमस्तक, साईं बाबा जी का आशीर्वाद। तो अभी अभी भोग अर्पित किया गया है। देखिए मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमें इस शुभ कार्य में शामिल होने का मौका मिलता है। हमारे हाथ अपने आप लग जाते हैं जी जब हम आपके साथ ही हैं ना। हम तो पहले बोल रहे हैं बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये धुनी की जो आग जल रही है, धुनी की जो आग जल रही है, ये 1995 में शिरडी से लाए हैं ये आग को, वहीं का आग जल रहा है आज तक। वाह जी वाह। साहब जी आप भी साथ आइए। नारी जी, नारी जी इनका निक नेम है, नारायण जी। ये भी मुख्य सेवादार हैं, साईं बाबा जी के चरणों में लगे हुए हैं। तो टीम सिटी लाइव यही बोलेगी कि ये लोग ऐसे ही कार्य करते रहें और साईं बाबा जी की अपार कृपा इन पर बनी रहे। तो अभी कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा, क्योंकि मध्याह्न आरती। चलिए पहले बाबा को नैवेद्यम अर्पित किया जाएगा, वहाँ देख के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद ये और कुछ सोशल कार्य करेंगे, उसमें भी शामिल होने का मौका मिलेगा हमें, मगर कुछ समय के लिए शायद रुकना पड़ेगा मध्याह्न आरती के लिए। अभी टाइम है, अभी टाइम 10 मिनट है, कब तक जाते हैं वहाँ पर। चलिए तो देखिए साईं बाबा जी की रसोई, जो साईं भक्तों के लिए, कुछ ज़रूरतमंद लोग भी उसमें आएंगे, उनके लिए साईं रसोई में साईं भक्तों द्वारा, साईं भक्तों के लिए पहले साईं बाबा जी को भोग अर्पित किया जाएगा, फिर आए हुए भक्तों को और कुछ ज़रूरतमंद बच्चों बच्चियों को, बहन बेटियों को ये प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलेगा आफ्टर नून आरती। जैसे ही मध्याह्न आरती संपूर्ण होगी उसके बाद ये प्रसाद बड़े ही आनंदित तरीके से आए हुए भक्तों को दिया जाएगा। प्रसाद में भी आशीर्वाद।